ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत नशे की बात समझा रहे हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हो, स्वयं भगवान आपको आकर के पढ़ाते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो इन ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन चलता रहे, बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे। ये ज्ञान रतन जितना अच्छी रीति सुनेंगे, धारण करेंगे, उतना खुशी रहेगी। तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हम ही 16 कला संपूर्ण थे, पावन थे, धीरे धीरे नीचे आ गए। अब फिर से नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पुरानी दुनिया जाने वाली है। जो कुछ देखते हैं ये विनाशी है, इससे ममत्व मिटा देना है। यज्ञ तप दान पुण्य क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या करते आए। अब आप समझ गए हो कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। फिर से योग बल से स्वराज्य की स्थापना हो रही है। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं, याद से विक्रम विनाश होते हैं। चिंता लगी रहे कि हमें याद से सतो प्रधान बनना है, पापों का बोझा सिर से उतार देना है, याद के सब्जेक्ट पर बहुत अटेंशन देना है। ये पुरानी दुनिया रावण राज्य है। राम राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं। रावण का अर्थ है 5 विकार। इन 5 विकारों से आत्मा पतित बन गई, फिर से पावन बनना है। रूहानी बाप स्वयं आए हैं। इस समय रूहानी बाप को जब आप याद करते हो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, आप बुद्धिवान बन जाते हो। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, मनुष्य है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा आकर के सत्य ज्ञान देते हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं। बाबा की याद से कर्मातीत अवस्था बनानी है। प्रदर्शनी लगती है, मेले लगते हैं, बहुत लोग समझने के लिए आते हैं। उसमें से बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझते हैं। जिन बच्चों को नई दुनिया में आना है वो कोटों में से कोई निकलते हैं। गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। ये गतमत बाबा ही आके समझाते हैं कि बिना याद के सदगति नहीं हो सकती। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति ये गाई हुई है। इसी समय 1 सेकंड में निश्चय के आधार से आप नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये नई दुनिया के लिए नई नई बातें हैं और ये बेहद का स्कूल है जहाँ बाबा स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यहाँ पर जिनके पास साइंस आदि का हुनर है ये भी काम आता है। सतयुगी दुनिया में स्थापना के कार्य में ये आत्माएं भी सहयोगी बनती हैं। बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि आप ब्राह्मणों के लिए ये विशेष युग है जब आप राजयोगी राज ऋषि हो। याद से आप पवित्र बनते हो और विचार सागर मंथन करते, ज्ञान की बातों का सिमरण करते सदा खुशी में रहते हो। वरदान में बाबा ने समझाया, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जब आप आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करते हो, आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आत्मा जब प्योर बन जाती है तो उसे कोई भी आकर्षण, 5 तत्वों की आकर्षण भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए साकार सृष्टि पर कर्म करते हुए भी आत्म अभिमानी बनने की विशेष तपस्या करो, विशेष अभ्यास करो। स्लोगन में बाबा ने समझाया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेले विशेष एकांत प्रिय बनो। अमृत वेले का समय वरदानी समय है। उस समय एकांत में एक बाबा के प्यार में खो जाओ। आज चलते फिरते याद रखेंगे कि मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता रहेगा। तुम जो भी सुनते हो उस पर विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहेगा।
क्वेश्चन है, यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यहाँ का कौन सा हुनर नई दुनिया की स्थापना में काम आएगा? यह जो साइंस का हुनर है, जिससे एरोप्लेन, मकान आदि बनते हैं, ये संस्कार वहाँ भी साथ ले जाएंगे। यहाँ भले ज्ञान ना ले, लेकिन वहाँ ये हुनर साथ जाएगा। तुम अभी सतयुग से लेकर कलयुग तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानते हो। तुम्हें पता है इन आँखों से जो कुछ पुरानी दुनिया को देखते हैं सब खत्म होने वाला है। जो कुछ भी हम देखते हैं ये विनाशी है। गीता तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, हूबहू जैसे 5,000 वर्ष पहले समझाया था वैसे फिर से समझा रहे हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया सतयुग की स्थापना कैसे होती है। अब है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम युग। बाबा ने समझाया नई दुनिया सतयुग से लेकर अब कलयुग अंत तक क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सामग्री है, क्या क्या देखते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि क्या करते हैं। ये जो कुछ देखने में आता है कुछ भी रहना नहीं है। पुरानी कोई भी चीज़ें रहने वाली नहीं है। जैसे पुराना मकान तोड़ते हैं तो उसमें जो मार्बल के पत्थर आदि अच्छी चीज़ें होती हैं वो रख देते हैं, बाकी तोड़ फोड़ देते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुराना सब खत्म होना है, बाकी ये जो साइंस का हुनर है वो कायम रहेगा। तुम सब जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सतयुग से कलयुग अंत तक क्या क्या होता है। ये साइंस भी एक विद्या है, उससे एरोप्लेन, बिजली आदि सब कुछ बने हैं। पहले ये नहीं था, अब बना है। दुनिया तो चलती रहती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। ये साइंस जिससे अब इतना सुख मिलता है वह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज़ें दूसरे जन्म में काम आती हैं। कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ भी अर्थक्वेक जहाँ होती है तो फिर जल्दी से सारा नया बना देते। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। सृष्टि तो चलती रहती है, ये बनाने वाले फिर भी आएंगे। अंत मते सोगति होगी। भले उनमें ज्ञान नहीं है परंतु वो आएंगे जरूर, आकर नई नई चीज़ें बनाएंगे। ये ख्यालात अब तुम्हारी बुद्धि में हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी सिर्फ भारत खंड ही रहेगा। तुम वॉरियर्स हो, अपने लिए योग बल से स्वराज्य की स्थापना कर रहे हो। वहाँ सब कुछ नया होगा। तत्व भी जो तमो प्रधान है वो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम भी नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए अब पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम बच्चे सीख कर बहुत होशियार हो जाएंगे, बहुत मीठे फूल बन जाएंगे। तुम कोई को भी बातें सुनाते हो तो बहुत खुश होते हैं। जब आप किसी को ज्ञान की बातें सुनाते हो बहुत खुश होते हैं। जो जितना अच्छी रीति समझाते हैं उन पर बहुत खुश होते हैं। कहते हैं समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु जब ओपिनियन लिखने के लिए कहते हैं विचार करेंगे। इतने में हम कैसे लिख दें? एक बार सुनने से बाप से योग कैसे रखें ये सीख नहीं सकते। अच्छा तो लगता है, तुम ये ज़रूर समझाते होंगे कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। ये पतित दुनिया है, पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। सब पतित बन गए इसलिए पतित पावन बाप को बुलाते। ये ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में कोई नहीं जानते कि इसके बाद त्रेता आएगा, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बनते हो। जानते हो हमें रूहानी बाप पढ़ाते हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो हमें रूहानी बाप पढ़ाते हैं। बाबा है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी। उन शास्त्र पढ़ने वालों को ऑलमाइटी नहीं कहा जाता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी ये जो बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं यह नई दुनिया के लिए नई बातें। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान टपकता रहे। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसको फिर रिवाइज भी करते हैं, जिसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता। तुम ये समझते हो बाबा हमें बेहद की पढ़ाई अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकता। तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े आदमी हो।
तुम्हें पढ़ाने वाला भी ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो तुम्हें सदैव खुशी का पारा रहना चाहिए। तुम्हें पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, तुम्हें सदा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सदैव बुद्धि में ये बातें रिवाइज करो कि पहले पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। साधु संत सब कहते हैं हम रचता बाप रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तुम जानते हो क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएगा। क्रिश्चियन का जैसे सारी पृथ्वी पर राज्य था, अब सब अलग अलग हो गए, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। अब कहते हैं एक राज्य एक भाषा हो, मतभेद ना हो। ये कैसे हो सकता? अब तो आपस में लड़ झगड़ कर और ही पक्के हो गए। अब ये तो हो ही नहीं सकता जो सबकी एक देवताई मत हो जाए। भले कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु समझते कुछ नहीं। तुम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अब तुम ब्राह्मण बने हो। जानते हो हमारा युग ही अलग है। इस संगम युग पर ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि, तुम पवित्र भी हो, शिव बाबा से राज्य प्राप्त करते हो। वह योग रखते हैं ब्रह्म से, एक बाप से नहीं रखते। कोई किससे रखते, कोई किस से। ब्रह्म तो रहने का स्थान है, मूल वतन। शिव बाबा से योग नहीं रखते, लेकिन रहने के स्थान से रखते। कोई किसका पुजारी तो कोई किसका, ये किसी को पता नहीं कि ऊंचे से ऊंचा कौन है। इसलिए बाबा ने कहा ये सब आसुरी संप्रदाय हैं, तुच्छ बुद्धि हैं, रावण के मुरीद हैं। तुम अभी शिव बाबा के बने हो, तुम्हें बाप से वर्षा मिलता है, नई दुनिया सतयुग का। बाबा कहते हे आत्माएं, तुम्हें अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए मुझे याद करो। तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। कितनी सहज बात है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर उनको द्वापर युग में ले गए। भूल तो भारी की है, परंतु ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो स्थायी यहाँ आते रहेंगे। मेले में आते तो ढेर हैं, उसमें देखो सैपलिंग कैसे लगता है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ते हिंदू धर्म वाले आते हैं जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका भी अर्थ समझाना पड़ता है। आप आत्मा ही पहले पूज्य थी, धीरे धीरे पुजारी बन गई। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, इसका अर्थ समझाना पड़ता। मेले प्रदर्शनी में इतना अधिक समझा नहीं सकते। कोई तो 4-5 मास आते हैं, समझते हैं, कोई थोड़ा अच्छी रीति समझते। तुम जितना जास्ती प्रदर्शनी मेले करेंगे उतने बहुत आएंगे, समझेंगे ज्ञान बड़ा अच्छा है, जाकर समझें। सेंटर पर इतने चित्र नहीं होते, प्रदर्शनी में बहुत चित्र होते हैं। तुम समझाते हो तो अच्छा भी उनको लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल लग जाता, अपने धंधे धोरी में लग जाते। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बनेगी। बाबा हमारे लिए स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाबा हमारे लिए आए हैं, स्वर्ग की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। नई दुनिया में हम जाकर नए महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से महल निकल आएंगे। पहले पहले मुख्य बात ये निश्चय करनी है, वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उसमें सारी नॉलेज है। तभी तो महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वह बीज जड़ होता है, वह बोल ना सके, ये चैतन्य है। बाबा ने तुम्हें सारी नॉलेज दी जो औरों को भी अच्छी रीति समझानी है। बाबा ने पूरा ज्ञान दिया है, तुम बच्चों को भी अच्छी रीति नॉलेज समझानी है। मेले व प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, निकलते कोटों में कोई है। 7-8 दिन आकर फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे करते करते कोई ना कोई निकल आएगा। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। पतित से पावन होने के लिए याद जरूरी है। पतित से पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। अपनी संभाल करनी है, मुझे सतो प्रधान बनना है, ये चिंता लगी रहे, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। राम राज्य होने से सीढ़ी उतरते ही आए हो, अब योग बल से चढ़ना है। रात दिन ये फिक्र रहे, मुझे सतो प्रधान बनना है। और सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बुद्धि में चाहिए। स्कूल में भी रहता कि हम फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है याद की। सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान चाहिए।
तुम्हारी बुद्धि में सारा सीढ़ी का ज्ञान है। अब हम बाबा की याद से सतयुगी सूर्यवंशी घराने की सीढ़ी चढ़ते हैं। 84 जन्म लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए, अब फट से चढ़ना है। गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म से ही बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी वैश्यवंशी बने, अब तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ। ब्राह्मण है चोटी, ऊंचे से ऊंचा परम पिता आकर ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण धर्म में हैं, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। बच्चों को रोज कितना बुद्धि में ज्ञान भरते हैं जिसे धारण करना है। बाबा कितना ज्ञान भरते हैं, फिर इसे बुद्धि में धारण करना है, नहीं तो आप समान कैसे बनाएंगे। सूर्यवंशी घराने में बहुत थोड़े आएंगे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। इस समय तुम्हारी गतमत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। जैसे कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई भी बाप से योग लगाते नहीं। प्रदर्शनी में आते हैं फिर चले जाते हैं, वह बन जाते हैं प्रजा। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो अच्छा पद पाएंगे। अच्छी रीति पढ़ने वाले, औरों को पढ़ाने वाले अच्छा पद पा सकते हैं। फिर तुम्हारी ये मिशनरी भी जोर भरती जाएगी, बहुतों को कशिश होगी, आते रहेंगे। नई बात को फैलने में समय तो लगता है ना, चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते, जानते जो बॉम्ब शादी की लड़ाई लगेगी फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा, आखिरी में ये दुख की दुनिया खत्म हो जाएगी, टोटल विनाश नहीं होगा। शास्त्रों में गायन है भारत अविनाशी खंड है। जानते हो हमारा यादगार हूबहू आबू में है, उस पर समझाना चाहिए। वह जड़ यादगार, यहाँ प्रैक्टिकल स्थापना हो रही है। राजयोग सीख रहे हो बैकुंठ के लिए। दिलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, पहले से हमारा यादगार बना हुआ है। तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए तपस्वी दिखाए हैं, जिनके नेत्र खुले हैं, ऊपर स्वर्ग के चित्र हैं। तपस्या करते हैं तो सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाते हैं। स्वर्ग होता तो नीचे है, लेकिन स्थान की कमी के कारण छत पे दिखाया। तो बाबा ने कहा जो दिलवाड़ा मंदिर है ये भी आपका यादगार है, तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते बाबा हम आपसे राज्य लेकर छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते और कराते रहेंगे, खुशी भी उन्हें रहेगी। जो ज्ञान की बातों का सिमरन करते कराते रहेंगे, खुशी उन्हें ही रहेगी। स्टूडेंट खुद समझते हैं हम पास होंगे या नहीं। लाखों करोड़ों में से स्कॉलरशिप कितने थोड़ों को मिलती है। मुख्य 8 सोने के, फिर 108 चांदी के, फिर 16,000 तांबे के। जैसे देखो पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ा ही देंगे, किसी को सोने का, किसी को चांदी का। माला भी ऐसे बनती है। तुम चाहते हो गोल्डन प्राइज़ लें, चांदी की लेने से चंद्रवंशी में आ जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं। मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय ही नहीं। यही फुर्ना रखो पास होने का। लड़ाई का थोड़ा जास्ती हंगामा होगा, फिर जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इम्तिहान के टाइम स्टूडेंट भी गैलप करने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है। प्रदर्शनी पर खूब प्रैक्टिस करते रहो। प्रोजेक्टर से इतने प्रभावित नहीं होते जितना प्रदर्शनी देख करके वंडर खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या सार होगा? 1 मिनट साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछे आज मेरे बाबा ने मुझे कौन सी बात विशेष अटेंशन पे दिलाई है। नोट करेंगे। पहली बात,
पुरानी दुनिया का विनाश हो उससे पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, याद में रहकर सतो प्रधान बनना है, सदा खुशी रहे। हमें पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है, सुनकर विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान की बातें सुनकर उनका विचार सागर मंथन करना है। वरदान है निर्विकारी व फरिश्ते रूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। निर्विकारी व फरिश्ते रूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वो सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। जो आत्म अभिमानी बनते वो सहज ही निर्विकारी बन जाते। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व 5 तत्व की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की अपवित्रता व 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। साकार में रहते हुए अपनी निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। स्लोगन है जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। आज चलते फिरते याद रखेंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली मैं एकांत प्रिय आत्मा हूँ। योगियों के लिए एकांत वरदान होता है। एकांत में परमात्मा के इशारों को जीवन में उतारना सहज होता है। परमात्मा जो कह रहा है वो समझना सहज होता है। आज एकांत में बैठकर अपने स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। अपने स्वरूप को देखकर अनुभव करें, मैं बहुत सुखी हूं, बहुत आनंदित हूं, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर हूं। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मेरे चारों ओर है। आज किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने सुख को गायब नहीं होने देना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।